जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अमृत वेले मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग कल अक्षय तृतीया के दिन का है। संगत जी, कल मैं अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह उठी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो घर में नहाकर पूजा कर लेती हूँ और फिर मैं मंदिर चली जाऊंगी भोले बाबा का। तो संगत जी, मैं ना दुविधा में थी क्योंकि यहाँ पे 2 मंदिर है। एक थोड़ी दूरी पर है भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ पर माँ काली का भी है, बजरंगबली का भी, और वहाँ पे और एक मंदिर है गंगा नदी है, उसमें भोले बाबा का है और बजरंगबली विष्णु भगवान का। तो मैं सोची मैं कौन सा मंदिर जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, गंगा नदी वाले ही मंदिर चले जाती हूँ क्योंकि वहाँ पर आज अक्षय तृतीया भी है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आज बैठे रहते हैं, तो अपने बच्चों के हाथ से दान भी करवा दूँगी। तो बस यही सोचकर मैं उठी, नहा धोकर मैं घर में पूजा की। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी उठाया और कहा कि चलो मंदिर चलना है। तो मेरा बड़ा बेटा बोला, नहीं माँ मुझे नहीं जाना, आप चलो। मैंने कहा नहीं, चलो साथ में, आज अक्षय तृतीया बहुत अच्छा दिन है, आज चलो मंदिर में दर्शन कर लेना भगवान जी का। तो फिर मैं अपने दोनों बेटों के साथ मंदिर गई। संगत जी, गुरु जी को मैंने प्रणाम किया, गुरु जी का नाम लेकर मैं मंदिर गई। मैंने वहाँ जाकर अच्छे से पूजा शिवलिंग में कर रही थी पूजा। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर देख रहा था, तो बाहर था, इतने में छोटा बेटा मेरे साथ मंदिर में था। तो फिर मेरा बड़ा बेटा इतने में मेरे पास आया और उसने कहा, माँ आपको कोई बुला रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ कौन बुलाएगा मंदिर में, यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं जान रहा है। तो फिर मैं गई बाहर, तो मैंने देखा एक जेंट्स खड़े थे वहाँ पे जहाँ पे हवन वगैरह होता है ना, उसी जगह पर वो बाहर खड़े थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे बुला रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सो क्या कहता है, मैं इससे कह रहा हूँ आपके यानी मेरे बच्चे से वो कह रहा था कि तुम मुझे टीका लगा दो। सो क्या कहता है, हम नाश्ता कर लिए हैं इसलिए तुम मेरे माथे में टीका लगा दो। तो मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि माँ लगा दे। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा लगा दो। तो मेरे बेटे ने वहाँ से टीका ले करके और फिर उनके माथे पर लगा दिया। फिर उसके बाद वो चले गए। तो ये हो गया संगत जी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से पूजा करके फिर मैं बजरंगबली के पास पहुँची मंदिर में। वहाँ पे फिर मैं पूजा कर रही थी बजरंगबली की। तो वहाँ पर भी मैं, दोनों बच्चे मेरे पास ही थे, मैंने बता रही थी प्रणाम करो बजरंगबली को, उन्हें सब पता है। तो फिर वहाँ पर भी पूजा करते वक्त एक लेडीज जो मुझसे पहले शिव जी के मंदिर में पूजा कर रही थी, वो ना मेरे पास आई। उसने कहा कि दोनों आपके बेटे हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो कहा कि दोनों बच्चों को अपने पूजा करने के लिए आप सिखा रही बता रही ना? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने भी मेरे दोनों बच्चों को ना टीका लगाया और उसके बाद फिर दोनों को प्रसाद दिया।
कि लो बेटा प्रसाद लो। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि आंटी को प्रणाम करो, तो प्रसाद लिया। तो मेरे बच्चों ने कहा कि माँ खा ले प्रसाद। हमने हाँ बेटा मंदिर में प्रसाद दिया है आंटी ने, खा लो प्रसाद है। तो फिर मेरे बच्चों ने प्रसाद खा लिया। उसके बाद फिर अच्छे से मेरी पूजा हो गई, सब हो गई पूजा। तो फिर मैं वहाँ से फिर गंगा नदी में भी वहाँ जाकर मैंने माँ गंगा को प्रणाम किया। और फिर वहाँ से हम लोग वापस घर के लिए निकले। तो घर के लिए निकलने के बाद रिक्शा में हम लोग घर के लिए आए। उसके बाद गली के बाहर ही रिक्शा छोड़ के, हम लोगों का घर गली के अंदर है, जिसके अंदर वो रिक्शा वगैरह टोटो जल्दी आ नहीं पाता अंदर, तो बाहर ही हम लोगों को उतरना पड़ा। उतर के हम लोग पैदल ही आ रहे थे। इतने में रास्ते में मेरे छोटे बेटे की, 2.5 साल का बेटा है, उसकी नज़र पड़ी बटरफ्लाई पे। तो उसने कहा माँ देखो गुरुजी, माँ बटरफ्लाई बटरफ्लाई गुरुजी। तो मैंने देखा सच में बटरफ्लाई थी, तो फिर वाइट कलर की। मैंने प्रणाम किया। फिर मैंने बड़े बेटे से भी कहा कि देखो बेटा बटरफ्लाई। तो ना गुरुजी संगत जी, तो उसे नहीं दिखा। तो उसने कहा कहाँ है माँ, कहाँ है? इतने में ना एक दूसरी बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की, उस पे ब्लैक धारी, फिर वो आई वहाँ पर, वो भी उड़ते हुए आई। तो मैंने कहा देखो बेटा, फिर वो दूसरी बटरफ्लाई बेटा। तो फिर हम लोगों ने उन्हें भी प्रणाम किया। फिर थोड़ी दूर जैसे ही आगे मैं बढ़ी, फिर मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की। तो यानी कि जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हर जगह पर बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। और यहाँ इस थोड़ा आगे बढ़ने पे जो बटरफ्लाई के दर्शन, वो तो बिल्कुल एकदम हमारे पास-पास ही उड़ रही थी। और एकदम मेरा बड़ा बेटा तो उसे छूने की हाथ से कोशिश कर रहा था, तो वो जैसे ही छूने के लिए तो वो ऊपर उड़ गई। तो इस तरह से रास्ते भर घर पहुँचते-पहुँचते हम लोगों को इतने सारे बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी ने दिए कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, लख-लख शुक्राना किया गुरुजी का, कि गुरुजी आपने आज इस पावन दिन पर हमें अपने बटरफ्लाई के रूप में इतनी बार दर्शन देकर आपने धन्य कर दिया गुरुजी। मैं और मेरे बच्चे को आज आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और उनका मैसेज भी आया था कि मैं तुझे, एक दिन पहले मोबाइल पे ये हुआ था टेलीपैथी के ज़रिए, कि मैं तुझे दर्शन दूँगा, मुझे पहचान लेना, मैं किसी भी रूप में आऊँगा। तो आज सच में गुरुजी ने हर रूप में आकर दर्शन दिए, क्योंकि मुझे लगा मंदिर में भी वो जो आदमी थे, क्योंकि टीका तो कोई भी बाहर से लगा सकता है, मुझे लगा नहीं, वो गुरुजी ही किसी रूप में आए थे, जो मेरे बेटे के हाथ से टीका लगवाया अपने माथे पर। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे को ना गुरुजी ठीक कर दीजिएगा, मेरे बच्चे पर अपनी ब्लेसिंग। और फिर गुरुजी का मैसेज भी आया मुझे, जब मैं पूजा करके मंदिर से घर आई। घर में आकर मैंने पूजा किया, और फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ। गुरुजी का सुबह-सुबह मैं महर करो लगाती हूँ घर में, और शब्द वाणी सुनती हूँ। तो उसके बाद जब मैं मोबाइल खोली, तो फेसबुक पे यही फ्लैश हुआ कि सुन कुड़िए, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, बस तू आज शुक्राना कर। तो यही मैसेज मेरे पास आया, तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने आज मुझे इतनी बार हर रूप में दर्शन में मुझे और मेरे बच्चों का आज दर्शन दिए, और मेरे बच्चों को ब्लेस किया। तो गुरुजी आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास है, अपना ब्लेसिंग इसी प्रकार मेरे परिवार, मेरे बच्चों और सभी संगत जी पर भी बनाए रखिएगा गुरुजी। और मेरी खासकर आज मैं अपनी बहन के लिए अरदास करती हूँ गुरुजी। मेरी बहन आज बहुत 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 क्या, बहुत ज़्यादा दुख में है गुरुजी। आज उसके दुख के सामने सबका दुख कम है गुरुजी, क्योंकि आज 10 मई, आज इतने पावन दिन पे उसके बेटे का जन्मदिन है गुरुजी। वो बेटा जो 3 महीने पहले ही गुरुजी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, आज उसके बेटे का 18वां जन्मदिन
पूरा जन्मदिन था गुरुजी, और एक रोड एक्सीडेंट में उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसका इकलौता बेटा चला गया गुरुजी। मेरी बहन बहुत तकलीफ़ में है, वो नहीं भूलती अपने बेटे को, और उसे बस यही अरदास करूँगी गुरुजी कि उसे इस दुःख से निकलने की हिम्मत और शक्ति देना गुरुजी। बस कि बहन पर भी अपनी अरदास बनाए रख में अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। अपनी बहन को इस दुःख से निकलने की शक्ति देना, हिम्मत देना। इस प्रकार मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।